हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। आज व्लॉग आया है, व्लॉग का टाइटल था अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो सबको ही लगा कि ये टाइटल है कौन सा, जिसमें इसने प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी है, क्योंकि वो लोग दोनों सोफे पे बैठे हुए थे और लिखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो हम सबको यही लगा, मुझे भी इवन यही लगा कि शायद इसने प्रेगनेंसी अपनी अनाउंस कर दी, क्योंकि जितना ट्रोल उसको पिछले व्लॉग में मिला था शोएब इब्राहिम के, तो मुझे लगा आई थिंक सो उसने प्रेगनेंसी अनाउंस करती है ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, उस पूरे व्लॉग में कहीं भी प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं हुई है, कुरान खानी हुई थी, उसका वो शॉर्ट था। और उसने बैठ कर उसमें एंड में नहीं वो बताते हैं कि शुक्र मिलता है और शुक्र अदा करना चाहिए और ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो बिल्कुल यही सारी बताए। देखो, ये बातों पे मैं ज़्यादा नहीं करती बातें डिस्कस, क्योंकि ये इनका अपना पर्सनल है। अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अच्छी बात है, दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कुरान शरीफ को याद कर रहे हैं, नमाज को याद करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करती हूँ। कुरान खानी पे मैं किसी किस्म का नहीं करूँगी कोई भी बात कि ठीक है वो यार एक अच्छा ही था कि उन्होंने एक तरीके से, देखो बरकत होती है इन सब चीज़ों से। और जब आप एक ऐसे किसी जर्नी पर स्टार्ट हुआ हो, जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी सी कही जा रही है, तो वहाँ पर आपको इन सब ब्लेसिंग्स की, इन सब दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है कि चलो यार बलाएँ टल जाती हैं, नज़रें नहीं लगती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका एक तरीके से आप कह लो कि तोड़ होता है, कि लोगों के दिलों में जो वहम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारा तोड़ होता है। तो कुरान खानी करवाइए, और वो पूरा व्लॉग उसी के लिए था, कुरान खानी के लिए ही था, और वो टाइटल और थंबनेल उसी के लिए था। कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ उसने किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं की। लेकिन ना आज मुझे देखकर ना थोड़ा सा अजीब हो रहा है ये व्लॉग, पता नहीं आज थोड़ा सा मेरा मूड भी थोड़ा सा डाउन है। मैं जब ये व्लॉग देख रही हूँ, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, बहुत सारा सब कुछ, क्योंकि ये जो नेहा सचिन की कंट्रोवर्सी थी, इससे ध्यान हटाने के लिए मैं बहुत कुछ अलग अलग देख रही हूँ। कभी तारक मेहता देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें इसके व्लॉग का मेरे पास आया, पॉपअप हुआ, तो मैंने वो व्लॉग ट्राई किया। मैंने कहा चलो ये देखते हैं, और ये देखते हैं क्या हो रहा है इस व्लॉग में। आपको शायद मेरी आवाज़ से भी फील हो कि थोड़ा सा डाउन हो रहा है अभी इस टाइम पर, कभी कभी हो जाता है इंसान डाउन। तो जब मैंने उसका व्लॉग देखा, उसमें एक पार्ट आया जहाँ पर उसने कहा कि मुझे तारीफ़ की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। अब मुझे पता है कभी कभी फ़ील होता है कि शायद ये सब कुछ किसी को भारी फ़ील हो रहा है, शायद कोई जो ना इस चीज़ से हर्ट हो रहा है, कि हम जो हकीकतें बता रहे हैं उससे हर्ट फील हो रहा है, या किसी को लग रहा है कि हम उनको बुरा दिखाने की ट्राई कर रहे हैं। देखो यार, मैंने हज़ार बार ना अपने ज़मीर से पूछा है, तो मैं देखो कभी भी नहीं चाहती, मेरे दिल में कभी भी ये बात नहीं है, या कभी भी मेरा ये ट्राई नहीं रहा है कि मैं किसी को नेगेटिव दिखाऊं, या मैं किसी को चाहूँ कि आप उससे नफ़रत करो। मेरा ये मकसद नहीं है। अगर आप मेरी अब की पॉडकास्टें देखते होगे, तो मेरी पॉडकास्टों में ना बहुत कुछ सिखाने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक तरीके से मोटिवेशन करती हूँ, उन बातों को मैं आपको सीख देती हूँ कि यार ये सीखो, ये चीज़ें सीखने के लिए हैं। गॉसिप्स वगैरह, मेरा कंटेंट गॉसिप्स है, ऐसा नहीं कि गॉसिप्स नहीं होती है, बातें भी होती हैं, हर टॉपिक को डिस्कस करती हूँ मैं। लेकिन साथ-साथ में मैं कहीं न कहीं आप लोगों के लिए एक सीख भी छोड़ के जाती हूँ, एक मोटिवेशन चीज़ छोड़ के जाती हूँ। आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, हल बताती हूँ, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ एज़ अ फैमिली डिस्कस करती हूँ। जिस तरीके से मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करती हूँ, वैसे ही मैं डिस्कस कर रही होती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? तो मैं इसलिए करती हूँ। लेकिन आज जब मैंने देखा, तो मुझे शायद दोबारा वो, मैंने कहा कोई इंसान हर्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से। बट एट द एंड देखो, आप ये सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हो, और मेरा तो कहीं से भी ये नहीं है कि मैं किसी किस्म का इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको, मतलब कि मैं किसी तरीके से आपको बुरा दिखाऊं, या मैं चाहूँ आपको, हाँ लेकिन आप गलत। अब देख लो यहाँ पर इसने जो नमाज की नौटंकी की, नौटंकी कैसे, इसने अपना दुपट्टा पहना हुआ था, बोलती ये छोटा है ना इसीलिए मैं अम्मी का दुपट्टा लेकर आई हूँ, जबकि अम्मी का दुपट्टा भी छोटा था। अगर आप मुस्लिम हो और अगर आप नमाज़ पढ़ते होगे, जैसे मुस्लिम जो नमाज़ पढ़ते हैं, जिनको नमाज के तरीके पता होंगे, सॉरी मुस्लिम होंगे तो नमाज़ तो पढ़ते ही होंगे ना यार, मैं भी क्या बोल रही हूँ। अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि नमाज के अंदर दुपट्टा आप उस वक्त इतना ले सकते हो जब आपकी स्तीन्स फुल हो, यानी इसने जो स्लीव्स पहनी हुई थी, ये जब सजदे या रुकू में जाएगी, इसकी स्लीव्स कोहनियों से ऊपर चली जाएगी। और अगर कोहनियों से ऊपर आपके हाथ दिख रहे हों, या आपका पैर ठुकनों से ऊपर नज़र आ रहा हो, तो आपकी नमाज में खलल होता है। सही है, मैं ये नहीं कहूँगी कबूल नहीं होती, मैं कोई नहीं होती हूँ भाई कबूल और ना कबूल करने वाली, लेकिन मैं जस्ट इनकी बातें बताती हूँ कि यार देखो, ये डबल फेस दिखाते हैं, ये कहते कुछ हैं और करना इनका कुछ होता है। यानी जो सीख आप दूसरों को दे रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी में अमल नहीं हो रही है, आपकी ज़िंदगी में उसका उल्टा ही दिख रहा है। तो कैसे कोई आंखें बंद कर ले, कैसे कोई ये ना देखे कि यार ये क्या चल रहा है, इस व्लॉग्स में क्या हो रहा है।
क्या कुछ नहीं हो रहा है। आप हर व्लॉग में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो प्रेगनेंसी का दिखाकर। आज के व्लॉग में मैनिपुलेट करना होता है, उसको मैनिपुलेट करना बोलते हैं। ऑडियंस ने बातें बताई रिज़ा को ऊपर लेके कि रिज़ा की पढ़ाई ये वो, रिज़ा को उसने क्या किया, रिज़ा को आज पढ़ते हुए दिखाया। दैन उसके बाद अगर आप देखो तो 2 आवर्स का इसने 2 आवर्स का बोली 2 आवर्स का उसने ब्रेक दिखाया। दैन उसके बाद उसने कॉफ़ी वाला उधर ही उसने वही उधर से ही स्टार्ट किया कि देख लो 2 घंटे वेट किया और 2 घंटे बाद दोबारा स्टार्ट किया मैंने व्लॉग, और मैंने रिज़ा को 2 घंटे पढ़ाई करने दिए। भाई ये हमें मत दिखाओ, सीरियसली हमें मत दिखाओ, हमें नहीं देखना है। तुम उन बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हो, वो बच्चे बने, इनका फ्यूचर बने ना बने, हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हाँ, एज अ ऑडियंस मुझे ये पता है कि जो लोग इनको देख रहे हैं उन्हें बड़ा मसला होगा। तुम इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करोगी, उनकी माँ को जब कोई फ़िक्र नहीं है तो हम कौन होते हैं फ़िक्र करने वाले। मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग शुएब और दीपिका को भी ट्रोल कर रहे हैं बेवजह है, जो सबा को ट्रोल कर रहे हैं बेकार है, क्योंकि उनके घर में उनकी माँ मौजूद है। जो माँ मेहर के लिए उठी खड़ी थी, यानी जो खाला मेहर के लिए बोल रही थी कि हम है ना फूफो एट द एंड, तो फूफो है कि हम उसकी माँ हैं। भाई तुम पहले अपने बच्चों को तो सही से रख लो, तुम पहले अपने बच्चों की फ्यूचर का तो सिक्योर कर लो, उनके तो फ्यूचर को देख लो, बाद में तुम बातें करना ना, बाद में तुम दूसरे की माँ बनना, उसको बदनाम करना दूसरे को। फिर तो जो भी इसकी बातें होती हैं, इसकी जो जेलसी होती है, वो सब इसके व्लॉग्स में नज़र आती है। हम जस्ट उस पर बात करते हैं कि यार, क्योंकि और सिर्फ इस पे नहीं, मैं हर व्लॉगर को डिस्कस करती हूँ कि यार ये सिर्फ ये एक व्लॉगर नहीं है कि सबा इब्राहिम ही ख़राब है, या ये एक डेली व्लॉगर ऐसी है जो आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आप डेली व्लॉगर्स देखो, वो सारे के सारे आपको गलत इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं। वो क्या दिखा रहे हैं? पैसा दिखा रहे हैं, आपको शान शौकत दिखा रहे हैं। कितने ऐसे व्लॉगर्स हैं जो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए झूठी शान शौकत का सहारा लेते हैं, झूठी बड़ी बड़ी गाड़ियों का सहारा लेते हैं, किराए पे गाड़ियाँ लेकर आते हैं और आपको शो करवाते हैं ताकि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो सको, उनको आप वो वीडियो को क्लिक दे सको। और ये सब हर इन्फ्लुएंसर कर रहा है। लेकिन मैं सबा पे रख के इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मेरी वो वीडियोस सबा के लिए लोग देखते हैं। अगर लेकिन कहीं भी सबा को लेकर मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि एक वाहिद इन्फ्लुएंसर है जो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। भाई बहुत सारे लोग, अरमान मलिक को देख लो, कितना गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर कोई अच्छा इन्फ्लुएंस तो उसने आज तक नहीं किया है ना किसी भी बात को लेकर। हर वक्त कंट्रोवर्शियल। मैं चांदनी ब्यूटी जोन को देखती हूँ, उसके वीडियोज़ में देखती हूँ, उसको देख लो आप। वो कितना ज़्यादा, मतलब किस किस्म के वो टाइटल्स और थंबनेल्स लगाती है, यानी जिस चीज़ के लिए हम कांपते हैं, डिवोर्स और ये सारी चीज़ें, वो उस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज करके पेश करती है जैसे कोई बात ही नहीं है। डिवोर्स क्या है? डिवोर्स कोई बड़ी बात है? हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सिर्फ इसमें बात नहीं करूँगी कि आप मुस्लिम हो तो ही आपके लिए डिवोर्स बहुत बड़ी चीज़ है। आप नॉन मुस्लिम हो, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, डिवोर्स हर रिलीजन में बहुत बड़ी बात है। क्या है डिवोर्स? आप किसी भी आप इंसान हो ना, अगर आपने शादी की है तो आपके लिए डिवोर्स हमेशा बहुत बड़ी चीज़ होगी। वो इतना नॉर्मलाइज तरीके से पेश करते हैं। डिवोर्स होने वाला था, डिवोर्स ये था, हर उसका तकरीबन 2-4 व्लॉग बाद डिवोर्स का नाम आता ही आता है। आज मैं सच्चाई खोल दूंगी, आज मैं उस व्लॉग में कुछ नहीं होता है, सीरियसली कुछ नहीं होता है। ना सर होता है ना पैर होता है, बस सिर्फ कंट्रोवर्शियल किस्म के टाइटल्स डाल के लोगों को अट्रैक्ट करना होता है कि मैं दुनिया की सबसे, मुझे कभी कभी उसकी वीडियोस देख के लगता है कि यार उसको ये टैग दे देना चाहिए कि दुनिया की सबसे मजलूम तरीन औरत है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मैं उन वीडियोस से आपको एक सबक दे सकूं, मैं आपको बता सकूं इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ कितनी ज़्यादा फेक होती है उनकी लाइफ से। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी इन बातों को दिल पे लेते हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे थे, वो अब उनसे इंस्पायर होना कम हो गए हैं। अब वो समझते हैं कि एज अ एंटरटेनमेंट है, इनको एज अ एंटरटेनमेंट देखो। एंटरटेनमेंट देखोगे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर इनसे इन्फ्लुएंस होना शुरू होगे, इनकी बताई हुई चीज़ों को आप फॉलो करना शुरू करोगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले आएंगे। अब ये जिस तरीके से प्रेगनेंसी की इसकी जर्नी चल रही है, जिस तरीके से वो सोफे पे बैठ गई है सिर्फ, देखो आई एग्री कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, मैंने हमेशा कहा है, हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन मेरी सब्सक्राइबर एक आई, वो मुझे कहती है कि यार मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और मेरे ससुराल वाले मुझे बोलते हैं कि तुम खाना बनाओ। मैं खाना नहीं बना सकती, मैं खड़े होकर नहीं खाना बना सकती क्योंकि मेरी तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा हुआ है। सही है। और देख लो, एक तरफ उसने मुझे सबा की वीडियो कही, क्योंकि वो सबा की वीडियो देखती है तो इसीलिए वो मेरी वीडियो भी देखती है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने सबा की वीडियोज़ में देखा कि यार वो कितनी लकी है ना कि उसको प्रेगनेंसी में कोई ऐसा काम नहीं करवा रहा। तो ये सब क्या है? मतलब ये महरूमियत आपकी वीडियोस से लोगों के अंदर नहीं जा रही है, यानी उसके दिल में क्या बातें भर रही हैं कि मेरे इन लॉस बुरे हैं।
वो मुझे प्रेगनेंसी में भी काम करवा रहे हैं, वो मुझे प्रेगनेंसी में खाना बनाने का कह रहे हैं। और मुझे नहीं पता उसका, मैंने जब उससे पूछा मैंने कहा किस किस्म की है, क्या है, मतलब कि बहुत सारी जर्नीज़ होती है ना जहाँ पर आपको ऐसी भी प्रेगनेंसियाँ होती है जहाँ पर आपको बिल्कुल ना बेड रेस्ट किया जाता है, कि आपको बोला जाता है कि आप सिर्फ वॉशरूम जाओ, वॉशरूम से आप जस्ट बेड रेस्ट करो। तो उस हालत में कभी कभी खाना बनाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बट उसने कहा कि नहीं, जस्ट डॉक्टर ने कहा कि आपसे जितना हो आप रेस्ट करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आप खाना इजीली बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, आप जस्ट कोई भारी उठाने वाला काम नहीं करना, जैसे कोई बिरयानी का पतीला होता है, मतलब हम जब बिरयानी के चावल बॉईल करते हैं या हम नॉर्मली चावल बॉईल करते हैं, या कोई गर्म पानी का पतीला होता है, उसको उठाने में महीने के शुरू के 3 महीने अवॉइड करो। लेकिन उसके दिमाग में चीज़ था कि यार ये कितनी लकी है ना कि इसके ज़िंदगी में इतना आसानियाँ हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों को दिमागों में ये चीज़ें डाल रहे हो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही सिर्फ इन्फ्लुएंस करती है, हर इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और मैं जस्ट आपको उनकी वीडियोस का एक तरीके से पार्ट लेकर और आपको समझा रही होती हूँ कि देखो भाई, दुनिया है, इनके अगर ये इस तरीके से अगर इनको ट्रीट किया जा रहा है तो भाई ये पैसा छाप रहे हैं। और फिर ये दिमाग में ये भी माइंड सेट होता है कि यार अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या लोग हमें भी इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। फिर लोग पैसा कमाने के लिए उल्टी उल्टी चीज़ें सोचते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर से मेरा पाला पड़ा है, जो सोचते हैं कि यार अगर हमारे पास इसके जितना पैसा आ गया तो क्या हमें भी ऐसे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, गलत इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, गलत चीज़ें दिमागों में चल रही है लोगों के। तो जस्ट मुझे ये वीडियो देखकर ना, मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है ये, जब भी कोई इन्फ्लुएंसर ये कहता है ना कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बुरा दिखाया जा रहा है। अरे भाई, बुरा नहीं दिखाया जा रहा आपके ऊपर, जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि आपके व्लॉग से कुछ लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। हम जस्ट वो चीज़ें बता रहे हैं कि ये फेक लाइफ है, ये झूठ बोलते हैं, ये डबल फेस रखते हैं आप लोगों के साथ। अभी नमाज का इतनी सी छोटी सी बात का मैंने आपको बताया ना कि एक तरफ ड्रामा किया गया ये सारा, और दूसरी तरफ उसी छोटा दुपट्टा, कोई इतना बड़ा दुपट्टा नहीं था, जो नमाज का बेसिक था उसको फिर भी नहीं अपनाया गया, सिर्फ ड्रामा दिखाया गया कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे भाई, क्या ड्रामा है, मतलब क्या आप ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकती हो। आप बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको देख सकते हो आप, जो बाहर भी घूमते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस भी करते हैं, अच्छे से आपको हर चीज़ बताते हैं, डिस्कशंस करते हैं आप लोगों के साथ, हर वक्त पैसा शो नहीं करते हैं। तो ये हर वक्त पैसा शो करना, हर वक्त महंगी महंगी शॉपिंग्स करना, आप बहुत सारे टीनेजर्स के रिलेटेड टॉपिक्स ला सकते हो, आपके पास टीनेजर्स हैं, ठीक है, आप उनके रिलेटेड टॉपिक्स बना सकते हो, लोगों का बहुत सारी तरीके से आप एक गाइड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने को, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही दिखाओगे और ऐसी बेतुकी हरकतें दिखाओगे। अब देख लो, कुकिंग करने के लिए गई, बोलते मैं बहुत दिन बाद कुकिंग करने के लिए गई ना, तो इसलिए मैं प्याज को ब्राउन करना भूल गई। मतलब एक बेसिक चीज़ ये बंदी भूल गई, जो कि पहले ही सिखा दी जाती है कि प्याज अगर तेल में गई है तो वो ब्राउन होगी ही होगी। वो ब्राउन हुए या पिंक हुए बगैर आप उसमें कोई भी ऐड चीज़ नहीं करते हो, ये बेसिक है। लेकिन डम बनने की एक्टिंग चेक करो कि मैं तो डम हूँ, मैं तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची हूँ। अब ये बताओ, ऐसे अगर लोग ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे और ऐसी गलतियाँ करना शुरू करेंगे तो भाई हो गया, फिर काम तमाम हो गया। अब मैं एक बात जानती हूँ, जब आप सोशल मीडिया पे आए हो तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ अपलोड कर रही हूँ तो उस पर दोनों किस्म के रिएक्शंस आएंगे। रियलिटी को मानने के बजाय, ये मानने के बजाय कि आपकी वजह से किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आपकी वजह से वो बच्चे गलत डिस्टर्ब होते हुए, अब अगर आप आके बोलते हो कि ये तो बच्चे खुद अपनी मर्ज़ी से करते, और आप उनसे भी बयान दिलवा देते हो कि हम अपनी मर्ज़ी से जागते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से सब आप ही को, आप कर लो कि हम सब आप ही को स्पेशल फील करवाते हैं, ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ अपनी मर्ज़ी से करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे किसी गलत चीज़ का, मतलब कैसी गलत उसमें हो, जाग रहे हो लेट लेट तक, उनकी पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो रही हो, वो पढ़ाई में इतने कमज़ोर हो रहे हो, तो एज अ गार्डियन क्या आप उनको गाइड नहीं करोगे कि बेटा ये गलत है, आप लोग अपनी रूटीन बनाओ, आप लोग सोने की ट्राई करो, 12 बजे तक सो जाओ, 11 बजे तक सो जाओ, ताकि आप लोगों की नींद हो जाए। बैठ के आप साथ में जागती हो और जगाती हो, इसमें आपका रोल ही ख़राब दिखता है। तो ये आप करवाती हो तो होता है, आप अपना साइड पे हो जाओ या अपने घर में, मतलब ऐसा क्या है, मतलब कि एक नॉर्मली आप एक आध घंटा भी घर में अकेले नहीं रह सकते हो, आपका घर ऊपर नीचे है, ठीक है, आप ऊपर जा सकती हो, या चलो ठीक है सनी है, मैं बोलती हूँ है, चलो साथ में आप किसी के साथ सो जाओ, मतलब कि आप रज़ा को या किसी को ऊपर सुला लो अपने पास कि यार मेरे साथ सो लो। फिर लेकिन उस पर भी यही होगा ना कि नींद डिस्टर्ब होगी जब सनी आएगा। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, आप वैसे भी 12 बजे तक नीचे होती हो, सनी 12 बजे तक तो आ ही जाता है, वो रेस्टोरेंट 12 बजे तक तो बंद हो ही जाता है, उसके बाद 2-2 ढाई-ढाई बजे तक आप नॉर्मली जागती रहती हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को
एक तरफ आप बोलती हो बच्चे खुद इस तरीके से करते हो, तो भाई एज अ गार्डियन आपको बनता है पूरा हक कि आप उनको गाइड करो। कान इधर से पकड़ो, घुमा के उधर से पकड़ो, गलती आपकी ही है। आप जितना अपने आप को सफाई, कहते हैं ना कि वो दामन झाड़ लो, लेकिन वो दाग जो हैं वो नहीं जाएंगे। वो दाग आपके दामन पे लगे हुए हैं क्योंकि आप बहुत एज में भी बड़ी हो, उनसे रिश्ते में भी बड़ी हो, उनकी एज अ गार्डियन काम कर रही हो। तो आपको तो हर तरीके से लोग पूछेंगे कि यार ये क्या है, मतलब बच्चों की क्या पढ़ाइयाँ इस तरीके से होती है। ये जो बच्चों का एज है, इस टाइम पर बच्चों का फ्यूचर ना इनके दिमाग में सेट होता है कि हमें अब क्या बनना है, हमें अब किस तरफ जाना है। रज़ा हो गए, रेहान हो गए, तो इनके फ्यूचर सेट होते हैं। अभी इससे पहले भी ना मुझे एक कमेंट आया था कि तुम कौन होती हो किसी को जज करने के लिए, उसकी प्रेगनेंसी में है, वो प्रेगनेंसी बताए ना बताए। मैंने ये कहा, मैंने कहा प्रेगनेंसी बताए या ना बताए, ऑब्वियसली वो उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो हिंट्स आप देते हो और फिर आप ये सोचते हो कि ऑडियंस इस टॉपिक पर बात ना करे, मतलब हर वक्त ऑडियंस ही क्यों ब्लेम में। ऑडियंस बात करे तो ब्लेम में, ऑडियंस बात ना करे तो ब्लेम में। एज अ ऑडियंस हम भी एज अ ऑडियंस ही आते हैं। रिएक्शन चैनल ज़रूर है हमारा, लेकिन हम आपको देखते हैं एज अ ऑडियंस है। हम आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हम आपको बहुत टाइम से सारी चीज़ें देख रहे हैं। और मेरे चैनल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं अपने चैनल की मालिक हूं, तो मैं अपने चैनल की बात करती हूँ। मेरे चैनल पर होता है कि मैं उनके पास्ट को लेके ज़्यादा जज ना करूं कि वो पास्ट में क्या है। बहुत सारी बातें हैं जो उनके पास्ट को लेके बहुत ख़राब हैं। अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होना शुरू हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता, हर किसी का, मैंने अपनी वीडियोस में पहले वाली वीडियो में भी कहा है कि हर किसी का पास्ट होता है ज़िंदगी में। आप उसके पास्ट को लेके, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका पास्ट ख़राब है तो वो आपके सामने आके वीडियो में आके ही माफ़ी मांगेगा तो उसके पास्ट की माफ़ी मिलेगी। हो सकता है उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली हो सकता है उसने रो धो के माफ़ी उसको मिल भी गई हो, हमें नहीं पता यार, हम नहीं जानते, हम बहुत मासूम बंदे हैं, हमें नहीं पता है। तो उस पास्ट को लेके हम उसको बार बार ट्रोल करें, हम उसको बार बार बताएं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ठीक है, आपको एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको ये सारी चीज़ें तकरीबन आती हो लेने, आपको हज़म करना। तो हेट मिलता है, हमें हेट नहीं मिल रहा है। आप उन सब चीज़ों को हेट में लेते हो, तभी तो यही मसला है ना कि हेट करते हैं लोग, जेलस हैं हमसे। अरे बाबा, जेलस नहीं है तुमसे कोई। सब लोग रज़ा रेहान को लेके कंसर्न हो रहे थे कि यार उस बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, वो बच्चों का फ्यूचर खतरे में लग रहा है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब उनको फ़िक्र नहीं है तो हम क्यों रज़ा रेहान की फ़िक्र में घुले जाएं। वो भी बच्चे नहीं है, मैंने कल भी कहा है कि रज़ा अब बच्ची नहीं है, अब वो टीनेजर से अडल्ट में जाना ट्राई कर रही है। 18-19 साल के बच्चियाँ नहीं होती हैं टीनेजर। टीनेजर की एज 16-17 होती है जो टीनेज हो रहा होता है। 18 के बाद 19 साल चल रहा है जो कि एक अडल्ट में आना शुरू हो जाता है। मैंने हमेशा कहा है 18 के बाद आपको एक वोट डालने का हक तक मिल जाता है। तो फिर सोच लो, ये अडल्ट एज अब उसकी चलना स्टार्ट हुई है। कितनी तो बच्चियों की इस उम्र में शादियाँ भी हो जाती हैं यार, तो ये कोई टीनेजर एज नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है। तो भाई जब उनको अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं है तो हम काहे इन फ्यूचर की फ़िक्रों में, इनके इसमें फ्यूचर की फ़िक्रों में घुलें और फिर बदनामियाँ भी लें। सही है, बदनामियाँ भी लें कि लोग जो है वो बहुत बातें सुनाते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं भाई। अच्छा जी, बहुत गंदा बोलते हैं। तो मुझे वो गंदा बोलने पे ना मुझे थोड़ी देर के लिए भारी भी बहुत लगा कि यार उसको क्या ये सारी चीज़ें हर्ट कर रही है। बट फिर मुझे फील हुआ कि नहीं यार, ये सब कुछ, अगर उसके बाद फिर मैंने उसका व्लॉग देखा, मैंने कहा भाई ये कोई नहीं हर्ट कर रहा उसको, क्योंकि हर्ट कर रहा होता तो भाई इंसान के चेहरे से अलग ही लेवल का दिखता है ना, ठीक है। लेकिन नहीं, ऑडियंस को सुनाना होता है, रिएक्शन चैनल्स वालों को टारगेट सुनाना होता है, वो उसने सुना दिया। उसके बाद वही उसने तमाचा मारने के लिए एक क्लिप लगा दिया। उसके बाद 2 घंटा खास उसने लिखा है कि 2 आवर्स लेटर, और उसके बाद वो कॉफ़ी वाला सीन दिखा दिया। अरे वाह, हमें तो जैसे पता ही नहीं, हम तो सारे पागल, हमको तो पता ही नहीं कि क्लिप बंद होगी, क्लिप स्टार्ट हो सकता है और 2 घंटे का टाइम लिख दिया जाता है। नहीं, हम तो पागल है सारे। भाई ठीक है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी माओ को जब फ़िक्र नहीं है, जब उनकी माँ को फ़िक्र नहीं, उनके बाप को फ़िक्र नहीं, हमें काहे की फ़िक्र है। नहीं पढ़े लिखे, उनके फ्यूचर तुम बर्बाद करो, उनके फ्यूचर को तुम खा जाओ। हमारे अब्बा के कितने पैसे जाएंगे? जाएगा हमारा कुछ? किसी का कुछ नहीं जाएगा। एज ए इन्फ्लुएंसर हम लोगों को बोलेंगे भाई अपने बच्चों को ना इन्फ्लुएंस करवाना है इससे। ये जो दिखा दिखा के आपको इन्फ्लुएंस करवाते हैं ना, कम से कम आप ना करवाना अपने बच्चों को। एज अ ऑडियंस हम बिल्कुल इन चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आज के बाद से मैं ट्राई करूँगी कि मैं रज़ा रेहान को लेके किसी भी किस्म की कह लो कि मतलब कि सिंपैथी, या आप देख लो कि किसी किस्म का उनके फ्यूचर को लेकर डिस्कस, भाई क्या है मतलब, जब उसकी माँ को नहीं है। हाँ, मैं एज अ इन्फ्लुएंसर उस चीज़ पर बात करूँगी अपना के रिएक्शन चैनल को, यार क्या आपके बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, या रज़ा रेहान कुछ कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों से ये सीखो, ये सीख लो। लेकिन अब मैं उनसे रिलेटेड ऐसी कोई पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी जहां मैं उन बच्चों के लिए किसी किस्म का सिंपैथी दिखाऊं, मैं बताऊं यार उन बच्चों को जाके बचा लो, कोई शोएब इब्राहिम उनको देखो।
अरे भाई देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा देख रहा है वो। मैंने कल भी कहा है कि 20 मिनट का व्लॉग हम तो देखते हैं, वो तो 24 घंटे उसको देखता है। सही है, वो तो 24 घंटे उनकी नज़रों में आता है। अभी कल भी, आज भी जो कुरान खानी थी उसमें भी नीचे आया। क्या वो बंदा बात नहीं कर सकता उसको लेके? भाई वो गार्डन बना के लेकर आया ना। लोग जब इतनी फिक्र में घुले जा रहे हैं उसकी कि यार वो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, लोगों को इसलिए फिक्र हो रही है कि यार बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। रज़ा को एज आ नौकरानी ट्रीट किया जा रहा है, लोग रज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे इधर भी सेफ रज़ा रेहान करके एक हैशटैग चलाया जा रहा है। सोचो लोग कितना ज़्यादा कंसर्न है उस चीज़ को लेकर। और यहाँ पर भाई कंसर्न मुझे कभी कल पे मैं बैठ के, जब मैंने वीडियो बनाया उसके बाद मैं बैठ के सोच रही थी यार कंसर्न होना ठीक है, लेकिन हम किसके लिए कंसर्न हो रहे हैं जिनको क्या खुद की कोई फिक्र नहीं है? मतलब क्या वो इतने बच्चे हैं? रज़ा हर वीडियो में एक, मैं बोल रही हूँ ना, वो सुबह 2.0 बन रही है। वो क्रिसमस को, यानी जिस चीज़ से पता है आप एक तरफ बड़ा मुस्लिम बंदे, एक तरफ देख लो नमाज़ों की बातें हो रही है, टोपियों की बातें हुई है, उस व्लॉग में कुरान खानी हुई है, और उसी व्लॉग में वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं। अब इनके डबल फेस को ना क्या मैं बोलूँ, ताली बजाओ ऐसा यार, इनकी इन हाइपोक्रेसी को, इनकी इस डबल फेस, इनके डबल ये जो बिहेवियर्स हैं, इन पर आप वाकई सवाल उठाओ। ये क्या है यार, मतलब कि सीरियसली मैं क्या बोल सकती हूँ इससे आगे। खैर ये पता नहीं, मुझे लग रहा था मेरा ना थोड़ा सा हार्ट ब्रेक आज हुआ हुआ है। अब उसकी वजह बहुत सारी, देखो ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है ऊपर नीचे, तो कभी कभार आपको हो रहा होता है। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरा दिल बड़ा दुखा। मैंने कहा चलो यार एज आ ऑडियंस आज थोड़ी सी बातें भी करते हैं और आपसे सवाल भी करते हैं और उस वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू भी करते हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का पूरा रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, जो भी उसमें सीख होगी, जो भी उसमें बातें होगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को मेरा ये कंटेंट कैसा लगता है। यानी थोड़ा बहुत सीख देना, थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बातें करना, आप लोगों को उस व्लॉग के थ्रू बताना कि भाई अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाओ। गॉसिप्स तो सब कर लेते हैं, निमिक्रियाँ तो मुझसे होती नहीं है। निमिक्री के लिए देखना तो भाई कॉफ़ी भी देखो और नेहा फैज़ी देखो, इंतहा की लेवल की निमिक्रियाँ करती हैं वो। ये वीडियो रिकॉर्ड ना मैंने अपने इमोशंस के साथ कर लिया था। जब ये वीडियो देखी उसके बाद मैंने फ़ौरन इसी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि आई थिंक सो सबा का ना, आई थिंक व्लॉग आया ही था और 56 मिनट हुए थे और मैंने वीडियो देख लिया था, उसका व्लॉग देख लिया था, और मैंने उसके बाद फ़ौरन ये रिकॉर्डिंग कर ली थी। और वो बिल्कुल नेचुरल मेरे इमोशंस थे, लेकिन मैंने उसकी एंडिंग नहीं ली थी। मैंने कहा नहीं, एंडिंग में लूँगी कुछ घंटों बाद, जब थोड़ा सा मेरा माइंड सेट हो जाएगा ना, जब मुझे लगेगा नहीं अब मैं एंडिंग लेती हूँ। व्लॉग तो मैंने पूरा, पॉडकास्ट तो यही रखा है, दिल की बातें कभी कभी दिल से शेयर भी करनी चाहिए, अपने ऑडियंस के भी आपको मशवरे लेने चाहिए। तो आप लोग मुझे लाजमी मशवरा देना। अभी भी मैंने सपना वाली वीडियो अपलोड की थी, तो पता है मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे इंस्टा पर भी आके मशवरे, वो इवन इतना मेरी मतलब कि एक तरीके से एक इज्जत ही बोलेंगे ना उसको करते हैं, कि वो मुझे मशवरे भी कमेंट सेक्शन में नहीं दे रहे होते, वो मुझे आते हैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि रिप्लाई मिल जाता है, तो वो मुझे वहाँ पे आके दे रहे होते हैं कि नहीं आप बात करो, आप इस टॉपिक को ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, आप छोड़ दो, आप इस गंदगी में नहीं बढ़ो। मुझे बहुत सारे मतलब के जवाब आए मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, तो खुशी होती है यार ऐसा देख के, ऐसा सुन के। तो यहाँ भी यही सीन है, मैंने इसका एंड नहीं लिया था, मैंने कहा एंड में लूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि इंसान इमोशन से थोड़ा बाहर आता है। मुझे देखो एक तरीके से वो भी सोचता है क्या प्रेगनेंसी है, बट लेकिन उसके बाद दोबारा वो व्लॉग देखा, मैंने कहा यार व्लॉग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो फिर उसके बाद दिमाग में आता है कि यार नहीं, नॉर्मल चीज़ें नहीं है, मेरा जो काम है मैं उस पर फोकस करूँ। हाँ, मेरे काम के अंदर किसी का भी नाम बिगाड़ना, या किसी का भी आप कह लो कि फजूल किस्म के एलिगेशन नहीं कराना, कि एलिगेशन करवा रहे, मैं उसी पे रिएक्ट करती हूँ जो उनके व्लॉग्स में नज़र आ रहा होता है, और जो ऐसा ऑडियंस बन के मैं देख रही होती हूँ। आज ऐसा ऑडियंस बन के मैं थोड़ा सा इमोशनल हुई, तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि आज मैं इमोशनल हुई उस वीडियो को देख के, तो मैंने फिर भी शेयर किया। लेकिन इस व्लॉग का पूरा रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, और कल की वीडियो में, कल या परसों आपको देखने को मतलब आज या कल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं वीडियो का रिव्यू करूँगी और बहुत सारी बातें उसके अंदर करने को, वो सारी बातें भी बताऊँगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।